हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। जल्दी जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो भी क्वेश्चन पेपर हम यूनिवर्सिटी बेसिस पर ला रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न हम आपको बता रहे हैं सिमिलरली बिल्कुल वही पैटर्न आपके पास आ जाएगा। नो, तो हर यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी के पैटर्न के बेसिस पर ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। दैट इज सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। 5 सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें आ चुके हैं। फर्स्ट यानी ए सेक्शन जो आपका इसमें आता है, ए सेक्शन में शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं जिनमें आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है। 4 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स वाले जो आपके क्वेश्चन है ए सेक्शन में, वो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मैंडेटरी है। ओके, तो इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत छोटे छोटे नॉर्मल से क्वेश्चन है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ना लिखकर, सिर्फ नॉर्मली अगर आप हाफ पेज का भी लिखेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो इसमें बी, सी, डी और ई पार्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हर पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी इनके साथ आपको एक के साथ एक की चॉइस दी गई है कि आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें, जो आपके लिए ईजी हो, जो आपको करने के लिए भी अच्छा लगे, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि पब्लिक फाइनेंस एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि आप सब जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके इंट्रोडक्शन फ्रेज में से आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन फ्रेज हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक बार इंट्रोडक्शन फ्रेज को देख लें। सबसे पहला इंट्रोडक्शन फ्रेज में आपका क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, यानी लोक वित्त से आप क्या समझते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखकर सिर्फ पब्लिक फाइनेंस का क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है। अपने बेसिस पर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। आपको पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक माल और निजी माल के बीच में डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस में 4 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन है, आप 4 डिफरेंसेस भी लिखेंगे ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, तो 4 डिफरेंसेस आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज बैलेंस्ड बजट। संतुलित बजट क्या होता है उसके बारे में आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। देन व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय के मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं। मुख्य स्रोतों के बारे में आपको लिखना है। आप इस क्वेश्चन को पॉइंट में लिखिए क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, ऊपर से आपका पेज भी फिल हो जाएगा। तो अगर आप पॉइंट में लिखते हैं, आप इसको 1 पेज का भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो आता है इसमें व्हाट इज डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, यानी ऋण फंदा क्या होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। देन व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। बहुत देखिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा न लिखकर थोड़ा ही लिखना है। यानी आपसे प्रोग्रेसिव टैक्स, अगर प्रगतिशील कर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ उसका मीनिंग क्लियर करना है। विशेषताएं, नेचर, ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शॉर्ट में दिया गया है, वो दिया गया है आपको आपको नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल फाइनेंस, यानी संघीय वित्त से आप क्या समझते हैं। सिर्फ इसके बारे में आपको अर्थ लिखना है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। इंडियन टैक्स सिस्टम में क्या क्या अच्छाइयां हैं, इन अच्छाइयों के बारे में भी आप इजीली पॉइंट में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो और आपका पेज भी फिल हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय कर व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है, इसमें आपको भी बताया। और नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, गिव द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स में क्या अच्छाइयां थी और क्या बुराइयां थी। मेरिट्स में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं और डीमेरिट्स में भी आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप इतना भी लिखेंगे ना तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें दिया गया है, व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, यानी राजकोषीय घाटा क्या होता है। सिर्फ इसका आपको मीनिंग क्लियर करना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए थे, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको मीनिंग वाली बातें इसमें बतानी होंगी। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉन्ग में से आपको हर पार्ट में से एक क्वेश्चन को करना नेसेसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिफाइन नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या होता है। हाउ पब्लिक फाइनेंस डिफर फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस, यानी लॉजिकली इसमें आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में आपसे डिफरेंस मांगा गया है और सबसे पहले आपसे मांगा गया है कि पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट यूनिट आपकी मेन यूनिट होती है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट में से काफी कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट पेपर उसमें से आपका क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट यूनिट पर हमेशा ध्यान दीजिए, जो कि इंट्रोडक्शन फेज में आती है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिफिसिट फाइनेंस इज गुड सर्विसेज बट द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एन इकोनॉमी। अब आप दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपको, डिस्कस द क्लासिकल
आपको डिस्कस करना है क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बजट। बजट की जो भी क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, यानी बजट के परंपरागत एवं आधुनिक सिद्धांतों की आपको व्याख्या देनी है। या फिर इसमें से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं डिफाइन टैक्सेशन, यानी सिर्फ आपको टैक्सेशन के बारे में एक डेफिनेशन देनी है। अब यहाँ देखिए डिफाइन जहां वर्ड आ जाता है वहां आपको डेफिनेशन देनी होती है, मीनिंग नहीं लिखना होता है। डेफिनेशन किसी ऑथर के, किसी राइटर के थ्रू दी होती है, उस राइटर के थ्रू आप वो डेफिनेशन दे दीजिए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इतना इजी सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आपको फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिफरेंस वाले आ रहे हैं, कितना ईजी आप लोगों के लिए है। तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट कीजिए ना, आपके लिए और भी ईजी होगा, क्योंकि डिफरेंस में एक तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरी बात आपका पेज जल्दी जल्दी से फिल हो जाएगा, आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट दिया गया है आपको डिफाइन पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ के बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। एंड देन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक, इनके सोर्सेज के बारे में आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, एग्जामिन, इसको एग्जामिन करना है। अब दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक पब्लिक डेप्थ के बारे में और एक आपको दिया गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। आपको देखना है आपके लिए इजी कौन सा क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन ई में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो दिया गया है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स का आपको कॉन्सेप्ट देना है, हाउ इट इज कंप्यूटेड, इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है, देन आपको इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है करना, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी आपको ऐसे लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड तब भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।